हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बिना कटे प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना सीखेंगे। बहुत ही सरल और आसान तरीके से मैं बताऊंगी कि आपको किस तरीके से मेजरमेंट रखते हुए आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना है। और इस वीडियो को आप देखने के बाद आसानी से 36, 34, 34 से लेके आप 38, 40 ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। और इसी मेजरमेंट को रखते हुए आप आसानी से ब्लाउज को बना सकते हैं। आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो आप अगर एक ही वीडियो के साथ आप हर साइज की ब्लाउज बनाना चाहते हैं, आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी के मेजरमेंट में आप बना सकते हैं 2-3 साइज की ब्लाउज। तो आप हमारी वीडियो पे बने रहें। तो हम पहले अस्तर को हम फोल्ड कर लेंगे। आपको अस्तर को जैसे हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो आपको 3 इंच प्लस करते हुए ही आपको अस्तर को फोल्ड करना है। ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है। इसका जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हम 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखते हैं, लेकिन हम बिना काटे प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 इंच कपड़ा प्लस करते हुए ही कपड़े को फोल्ड करना है। क्योंकि प्रिंसेस कट में थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम उसे बिना काटे बनाते हैं तो उसमें सिलाई मार्जिन हम थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, नहीं तो हमारा कपड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी 20 सेंटर की प्लेट्स रहती है उसको हम 1.5 से 2 इंच रख सकते हैं। हैवी शरीर में हम इसी तरीके से हम मेजरमेंट रखते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। आपको प्रिंसेस कट को अलग अलग भाग में नहीं काटना है, आप बिना काटे ही प्रिंसेस कट आसानी से बना सकते हैं। तो हम पहले ब्लाउज का मेजरमेंट रख लेंगे। जितना भी हमारा ब्लाउज का होगा उसमें से हम 1 इंच प्लस करेंगे। अगर आपकी ब्लाउज की लेंथ 14 इंच है तो आप 15 इंच निशान लगाएंगे, और अगर 15 इंच है तो आप 16 इंच में निशान लगाएंगे। हमें तैयार ये 14 इंच चाहिए तो हम इसमें 15 इंच में निशान लगाएंगे। और निशान लगा के हम एक, ये देखिए, निशान लगा दिए हैं। और इधर से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि आपको हर मेजरमेंट में ऐसे ही मेजरमेंट रखना है। किसी भी साइज की आप ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही मेजरमेंट रखना है। और इधर से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसमें हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच लेंगे। आप 34 से 40 इंच तक में आप 5.5 इंच शोल्डर ले सकते हैं। अगर आप 40 इंच में छोटा गला बना रहे हैं तो आप उसमें 6 इंच लीजिए। डीप गले में बना रहे हैं तो आपका 5.5 इंच में ही बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज बनेगा। तो हम शोल्डर रख लेंगे, 5.5 इंच रखेंगे। ये देखिए, आर्मोल में हम 5.5 इंच रखेंगे। ये देखिए, हम यहाँ से आर्मोल में भी 5.5 इंच रखेंगे और एक सीधा निशान इसी तरीके से हम खींच देंगे। अगर आपका गला डीप है तो आपको गले के साइड 1/2 इंच नीचे की इधर नीचे की ओर झुकाव देना है। इस बात को बिल्कुल ध्यान देना है। और अगर आपका डीप गला नहीं है तो आपको आर्मोल भाग में इस साइड 1/2 इंच नीचे की ओर झुकाव देना है। और इधर से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गले की चौड़ाई आप 2.5 से 2.25 इंच तक रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा फैला गला पसंद कर रहे हैं तो आप 2 इंच रख लीजिए, और अगर आपको गला कम पसंद है फैला तो आप 2.25 इंच रख सकते हैं। गले की चौड़ाई ले सकते हैं। और गले की लंबाई आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से रखेंगे। जितने भी आपको गले की लंबाई चाहिए उस हिसाब से गले की लंबाई आप रख सकते हैं। हम इसमें गले की लंबाई हम रख रहे हैं यहाँ से 11 इंच रखेंगे। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। और नीचे से चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों निशानों को मिलाते हुए हल्के हाथों से। और आप इस बॉक्स के अंदर आप कोई सा भी गले का शेप दे सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम गले का शेप दे रहे हैं, पान पत्ती शेप बना रहे हैं। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। और आप जब भी ग्रीप गले में
ब्लाउज की कटिंग करें तो आपको बिल्कुल दो चीज़ बिल्कुल ध्यान देना है। जैसे कि हम सभी साइज ब्लाउज जब भी कटिंग करते हैं तो हम आर्म होल भाग में 1/2 इंच ये इस साइड को झुकाव करते हैं, अंदर की ओर हम 1/2 इंच अंदर की ओर झुकाव करते हैं। लेकिन जब भी हम डीप गले में ब्लाउज की कटिंग कर रहे हों तो हमें 1/2 इंच ये हमें आर्म इधर से झुकाव करना है। गले के साइड हमें आधे इंच का इधर से झुकाव हम करेंगे। ये देखिए, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें इसमें निशान लगाना है। अब हम आर्म होल में शेप देंगे। आर्म होल में जैसे कि हम 1 इंच में गहराई देते हैं तो पहले हम फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट है जैसे 36 इंच है तो हम उसका चौथाई भाग लेंगे और हम 9 इंच में हम निशान लगाएंगे और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। आपका जितना भी हो तो आपको 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखना है, लेकिन इसमें हम सिलाई मार्जिन के लिए इसलिए रखे हैं कि जब हम इसके हिसाब से फ्रंट भाग को कटिंग करेंगे तो हमें फ्रंट भाग में कपड़े ज़्यादा इसमें लाएंगे, इसीलिए ज़्यादा कपड़े काम में आते हैं। इसीलिए जब भी आप बैक पार्ट में कटिंग करेंगे तो आपको कपड़ा 2 इंच से ज़्यादा प्लस करना है, 3 से 4 इंच करना है। लेकिन बैक पार्ट में हमें यहाँ से ही कटिंग करना है, एक्स्ट्रा नहीं लेना है। फ्रंट पार्ट में हमें एक्स्ट्रा लेना है। कमर है हमारा 30 इंच है तो हम 7.5 इंच में निशान लगाएंगे और 1 इंच हम पीछे की डॉट के लिए रखेंगे, 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे और दोनों निशानों को अब हम मिला देंगे। यहाँ से हम 1 इंच में हम शेप देंगे और यहाँ से हम 1 इंच में निशान लगाएंगे यहाँ से। और ये निशान से हमें इस निशान से अब हम नापेंगे। यहाँ से ये हमारा 3 इंच हुआ तो 3 इंच हम ऊपर से भी लेंगे आर्म होल में और हमें इसे हल्के हाथों से शेप देते हुए हम इस निशान में हमें मिला देना है। ये देखिए, यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से 1/2 इंच नीचे की ओर लाते हुए हमें मिला देना है। अब पीछे की डॉट हम रखेंगे। पीछे की डॉट हम 4.5 इंच में रखेंगे और इसकी चौड़ाई हम 1/2 इंच लेंगे। 1/2 इंच इस साइड रखेंगे निशान से और 1/2 इंच इस साइड रखेंगे और इसकी लंबाई हम 4 इंच रखेंगे क्योंकि हम डीप गले में इसको बना रहे हैं। और दोनों निशानों को अब हम यहाँ से और इस निशान से जो हम निशान 1/2 इंच में लिए हुए हैं तो उस दोनों निशानों को हम मिला देंगे। लेकिन इसकी फुल चौड़ाई आपको 1 इंच ही रखनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने शेप दिया है उसी शेप में हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, आपको इसी तरीके से आपको कट करना है। यहाँ फिटिंग की जगह से हम यहाँ से छोटा सा कट लगाएंगे। अब थोड़ा सा कपड़े को आगे की ओर हम लेके आएंगे। अब आर्म होल का निशान पीछे के गले से सामने का गला हम सेम रखेंगे। देखिए, हम यहाँ से सेम रख लेंगे और हमें पूरा कॉपी इसमें करना है। ये देखिए, हम यहाँ से पूरा कॉपी रखेंगे और यहाँ से भी हम पूरा हम कॉपी रख लिए हैं। अब इसे हम साइड में कर देंगे।
अब हम गले का लेंगे तो सामने का गला हम रखेंगे, सामने का गला हम 7 इंच रखेंगे। यहाँ से 7 इंच रखेंगे और इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच रखेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा, इसीलिए हम 3 इंच रखेंगे। और हम सामने के गले में हम गोल गला हम शेप दे रहे हैं। हल्के हाथों से आपको इसी तरीके से शेप देते हुए आपको मिला देना है। अब कपड़े को आपको बराबर रखते हुए अब हम यहाँ से मेजरमेंट रखेंगे। यहाँ से हमारा ये साइड फिटिंग था, हमारा 9 इंच में था, तो हम 9 इंच में निशान लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमने बैक पार्ट में किया है तो सेम वैसे ही हम इसमें भी निशान लगा लेंगे और अब हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम आपको प्रिंसेस कट में किस तरीके से बिना काटे आपको सिलाई करना है, ये सब चीज़ें हम बताएंगे आपको। हम डिटेल से एकदम आपको हम बताने वाले हैं। तो इससे पहले हम कट कर लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच नीचे की ओर एक्स्ट्रा रखेंगे। नीचे की ओर हम एक्स्ट्रा इसलिए रखेंगे, जब हम इसमें बेल्ट को निकालेंगे प्रिंसेस कट में तो हमारा ये सिलाई मार्जिन में जाता है, इसीलिए हम 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा रखते हैं। जैसे कि हम 4 डॉट में हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करते हैं, सेम हमें वैसे ही कट करना है। इसको कट करके बाहर निकाल दिए हैं, आपको बताने में थोड़ा सा आसानी होगी। ये देखिए, हम यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट नहीं किए हैं। अब आपको यहाँ से बीचों बीच शोल्डर से मेन वेस्ट पॉइंट लेना है। यहाँ से हम मेन वेस्ट पॉइंट लेंगे तो जितना हमारा ये फिटिंग रहता है तो उसका हम 1 इंच प्लस करके और चौथाई भाग लेंगे और 1 इंच हम प्लस करेंगे। जैसे हम 36 इंच में ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो हमारा उसका चौथाई भाग हो गया 9 इंच हो गया, और 9 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे और हम 10 इंच में निशान लगाएंगे। यहाँ से 10 इंच में निशान लगाएंगे और हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। जब भी हम बेल्ट को बाहर निकालते हैं तो हमारा हाफ इंच सिलाई मार्जिन में जाता है, इसीलिए हम यहाँ से 10.5 इंच में हम निशान लगाएंगे और बटन पट्टी यहाँ से 4.5 इंच में हम निशान लगाएंगे। और एक सीधी हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इधर से हमने 4.5 इंच में निशान लगा लिए हैं, यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ से भी हम 10.5 इंच में मेन वेस्ट पॉइंट लिए हुए हैं। अब हमें नीचे से 2 इंच में हम निशान लगाएंगे। 2 इंच में निशान लगाने के हमें ये जो कपड़ा हम एक्स्ट्रा रखे हुए हैं इसको हमें ध्यान में नहीं देना है। फिर जब हम यहाँ से एक रखेंगे एक्स्ट्रा प्लेट तो वो हमारा इस तरीके से सिकोड़ में आएगा और प्लेट्स में दबेगा, इसीलिए हम इसमें एक्स्ट्रा रखे हैं, आपको मैं बताऊंगी। लेकिन जैसे हम यहाँ से 2 इंच हम रखे हैं बेल्ट निकालने के लिए तो हम हाफ इंच और ऊपर से रखेंगे और यहाँ से भी हम 2 इंच में निशान लगाएंगे।
निशान लगाने के बाद हमें इस निशान से हमें मिलाना है और इसी तरीके से हम इसमें लाइन खींच देंगे, लेकिन हल्का सा हमें नीचे की ओर झुकाते हुए, जैसे हम बेल्ट को बाहर निकालते हैं सेम हमें वैसे ही इसमें भी बाहर निकालना है। ये देखिए हमारा ये बेल्ट हो गया, और बेल्ट के कपड़े में हम इसको नहीं लेंगे, जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा को यूज किया था उसको हमें यूज नहीं करना है। अब हमें यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है। ये हम यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये बनने के बाद हमारी जो डॉट है 2.5 इंच की बनेगी। 1/2 इंच हमारा ये 3 इंच में पूरा आ रहा है, तो ये हमारी डॉट 2.5 इंच की बनने के बाद कंप्लीट होगी। 1/2 इंच जब हम ये नीचे से तीरा पट्टी को अटैच करेंगे तो 1/2 इंच हमारा कुछ इस तरीके से इसमें सिलाई हो जाएगा। तो हम यहाँ से 3 इंच में हम निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 5 इंच लेंगे। 5 इंच में यहाँ से निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हमें कुछ हल्के हाथों से इसी तरीके से इसमें मिला देना है। देख सकते हैं, आपको हल्के हाथों से ही इस तरीके से मिलाना है। और यहाँ से हम यहाँ से जो हमारा ये मेन वेस्ट पॉइंट है देख सकते हैं, तो हमें नीचे से यहाँ से 1.5 इंच में हमें निशान लगाना है। एक निशान हमारा ये 1.5 इंच में होगा, इसीलिए हम कपड़े को यहाँ से भी एक्स्ट्रा रखे थे और यहाँ से भी कपड़ा एक्स्ट्रा रखे थे। तो अब हमने जो यहाँ से 1.5 इंच में डॉट निशान लगाया है, तो आपको कुछ इसी तरीके से और इस तरीके से आपको निशान ये देखिए आपको लगाना है। और ये सिलाई आपकी यहाँ से ऐसे आप इसको सिलाई करेंगे और ये प्लेट्स को आप इस तरीके से दबाते हुए ये देखिए आपको मशीन यहाँ से इस तरीके से इसमें चलाना है। ये देखिए कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पे रखना है। और जो हमने यहाँ पे 1.5 इंच रखा हुआ है, तो हमारा ये हाफ ही यहाँ से 1/2 इंच 2 सूता ज़्यादा हम यहाँ से कपड़ा लाएंगे, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई कर देंगे तो ये हमारा जो पोर्शन है ये हमारा छोटा हो जाएगा। इसीलिए हम 1/2 इंच 2 सूता ज़्यादा हम यहाँ से कपड़े को लेंगे और 1/2 इंच 2 सूता का ज़्यादा कपड़ा हम यहाँ से लेंगे। ये देखिए, तो हमारा 1.5 इंच कपड़ा जो हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा जाएगा वो हमारा एडजस्ट हो जाएगा, और यहाँ से भी हमारा 1/2 इंच ये सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो हमें 1/2 इंच यहाँ से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, लेकिन 1/2 इंच मायने नहीं रखता है, क्योंकि हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए हम 1.5 इंच रखे हुए हैं, तो 1/2 इंच हमारा इसमें एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ से 1.5 से 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए कपड़ा रखेंगे, यहाँ से रखेंगे, तो हमारा तो 1.5 इंच यहीं पे आ जाएगा, तो हमारा यहाँ कपड़ा सिलाई मार्जिन के लिए कम हो जाएगा। इसीलिए हम जब भी कपड़ा फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट बिना काटे बनाते हैं, तो हम यहाँ पे 3 से 4 इंच कपड़े को हम एक्स्ट्रा रखते हैं। तो हम इस निशान से इस निशान को इस तरीके से यहाँ पे मिलाएंगे ये, और यहाँ से हमें यहाँ से ये कुछ इस तरीके से मिलाना है कपड़े को, और हमें कुछ इसी तरीके से इसमें कट करना है। ये देखिए अब हमारा कपड़ा ये बाहर आ गया। अब हमारा ये कपड़ा परफेक्ट कटा हुआ है। आप चाहे तो यहाँ से भी एक डॉट लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं, तो इसमें भी आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और यहाँ से 3.5 इंच में आपको डॉट लगाना है। तो ये हमारा ये प्रिंसेस कट बिना काटे ब्लाउज की कटिंग हुई है।
और ये हमारा बेल्ट छोटा हो रहा है, तो जब हम यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे सिलाई कर देंगे तो ये हमारा कपड़ा आ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया और ये हमारा फ्रंट भाग हो गया। अगर आपको यहाँ भी कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से हमारे दोनों पार्ट्स कट के तैयार हो गए हैं और इसी को रखते हुए हम मेन पीस की कटिंग करेंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए, जैसे कि हम सभी साइज की ब्लाउज में कटिंग करते हैं। 4 डॉट हो गया, कटोरी ब्लाउज हो गया, तो हमें वैसे ही इसको भी रखते हुए कटिंग करना है, 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए। आज की हमारी ये प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे।